हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं गगन स्वागत करता हूँ आपका स्टडी बड़ी कोचिंग एकेडमी के एक नए यूट्यूब वीडियो में। पिछली वीडियो तक हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसे कंप्लीट कर लिया था। अभी हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस जो वीडियो सीरीज में हम पूरे के पूरे चैप्टर को पूरी डिटेल में करेंगे, एक एक डिटेल आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले तो हम जो चैप्टर का नाम है उसी के अर्थ समझते हैं, उनके मीनिंग समझते हैं कि क्या है हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं पेयर क्या होता है। पेयर जैसे हम कह देते हैं शूज का पेयर, ठीक है, जोड़ा। ठीक है, कोई भी दो चीजें अगर हम साथ में लेकर चलते हैं तो उसे हम पेयर कह देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास शूज का पेयर होता है तो उसमें कितने शूज होते हैं? दो शूज होते हैं। ठीक है, और उन्हें हम एक साथ यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में भी हमारे पास पेयर होगा। किन का पेयर होगा? इक्वेशंस का पेयर होगा। ठीक है, तो पेयर का मतलब आप समझ चुके होंगे, जिसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, टू थिंग होती है। ठीक है, तो अभी हमने इस चैप्टर में पेयर लेना है तो किसी चीज का पेयर लेंगे हम, तो वो पेयर है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि जब कभी इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 1 होती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है किसी भी वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर है किसी भी वेरिएबल की, वो हमारे पास 1 होगी। ठीक है जी। और इक्वेशन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इक्वल टू का साइन होता है उसे जब भी हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं तो वो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, आगे इन टू वेरिएबल्स। अब जो हमारे पास वेरिएबल है वो दो होंगे। ठीक है, दो अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं हमारे पास। मान लीजिए एक एक्स है और एक वाई हो सकता है। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल, वाई एक वेरिएबल। इसकी जगह पर हम ए बी सी, हमारे जो अल्फाबेट है, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। ए और बी लिख सकते हैं, पी और क्यू ले सकते हैं, तो कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का मतलब क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन के पेयर को स्टडी करेंगे, उनके सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो दो होंगे। ठीक है, एक्स और वाई हो सकते हैं, ए और बी हो सकते हैं। ऐसे हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए। मान लीजिए एक्स और वाई मेरे पास दो वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं एक्स लिखूंगा और वाई लिखूंगा। ठीक है जी, और इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 1, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बननी चाहिए वो लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए। तो इसकी पावर दोनों की क्या होगी? 1 ही होगी हमारे पास। उसके बाद ये एक इक्वेशन है तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी होगा। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम पावर 1 थी तो पावर 0 भी हो सकती है, इससे कम तो 0 ही है। तो यहाँ पर x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास होगी कोई ना कोई। तो मान लीजिए मैंने लिख लिया इक्वल टू 4। उसके बाद हमारे x डैश और y डैश के कोएफिशिएंट भी होंगे कोई ना कोई। तो मान लीजिए x का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट -3 है। ठीक है, यह हमारे पास क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। और इसमें अगर हम वेरिएबल काउंट करें तो x और y दो वेरिएबल हैं, तो ये क्या बन गई? एक लीनियर इक्वेशन बन गई टू वेरिएबल्स में। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास पेयर नहीं बना इक्वेशंस का। तो ऐसी ही कोई इक्वेशन में एक और लिख दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास। मान लीजिए मैंने लिखा 3x - 4y = 9। ठीक है, इस इक्वेशन में भी x और y दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, डिग्री कितनी है? 1 है, और दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो ये क्या बन गया? एक पेयर बन गया। तो इस पूरे चैप्टर में हम इस टाइप की इक्वेशंस को स्टडी करेंगे, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है जी, ये है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू
आई होप कि आपको जो इस चैप्टर का नेम का मीनिंग है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो क्या होती थी, उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। ठीक है, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उस फॉर्म में लिख सकते थे। तो अभी हम जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, तो मान लीजिए एक वेरिएबल मैंने x लेट किया और एक वेरिएबल y लेट किया। ठीक है, अब हमने पेयर देखना है, तो एक और इक्वेशन बनेगी x और y में। ठीक है जी, अब इक्वेशन है तो इक्वल टू का साइन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास इक्वल टू का साइन लगा दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद जो x और y के कोएफिशिएंट हैं वो कोई से भी नंबर हो सकते हैं, वो डेसिमल हो सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन हो सकती है, कोई इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए x का कोएफिशिएंट मेरे पास कोई भी a है। ठीक है जी, y का कोएफिशिएंट कुछ भी मान लीजिए b है, और जो कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है, उसे हम इक्वल टू के दूसरी साइड भी लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। मान लीजिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म लिख दी c। ठीक है जी, तो जो राइट हैंड साइड है वहां क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि सभी कांस्टेंट टर्म्स को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है और वो एक कांस्टेंट टर्म बन गई c हमारे पास। सॉरी, और यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, मैंने टर्म सेपरेट करने के लिए प्लस का साइन लगा दूंगा, तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, और अब जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास वो भी इसी टाइप से बनेगी। मान लीजिए मैंने लिख लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये दोनों इक्वेशन तो बिल्कुल सेम हो गई, लेकिन इक्वेशन सेम तो नहीं होगी ना हमारे पास। अगर सेम हो गई तो हम सॉल्व कैसे करेंगे उनको, तो इन्हें सेपरेट करने के लिए, इनके जो कोएफिशिएंट हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए पहली इक्वेशन वाले जो कोएफिशिएंट है उनके साथ मैंने 1 1 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है उनके कोएफिशिएंट के साथ लगा दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 और c2 आर कोएफिशिएंट्स। ये क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट्स हैं। किसके कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या है, कोएफिशिएंट्स है हमारे पास। ठीक है जी, तो अब मैं आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन दूंगा और आपको a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 2x, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है कि पेयर ऑफ इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स x और y हैं और डिग्री यहाँ पर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, ऊपर वाली जो दो इक्वेशन का फॉर्मेट है इससे हम इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो x के साथ जो भी टर्म लगी हुई है वो हमारा क्या है, a1 है। y के साथ जो भी टर्म लगी है विद साइन कंसीडर करेंगे तो ये हमारी b1 बन जाएगी, और जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारी c1 बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास a1 कितना आ गया, 2, b1 कितना आ गया, -3 और c1 कितना आ गया, +4। ठीक है जी, इसी तरीके से हम a2 b2 c2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर x के साथ जो भी लगा है 3 लगा है, तो ये a1 है।
-4 लगा है y के साथ, जो ये है क्या है v2 है, सॉरी ये a2 है और ये b2 है, और जो कांस्टेंट टर्म है ये c2। तो हमारे पास a1 कितना गया 3, सॉरी a2 कितना गया 3, b2 कितना गया -4 और c2 कितना गया +2। ठीक है जी, इस तरीके से हम a b c की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। जो हमारा कार्टेशियन ग्राफ होता है, एक्स और वाई ग्राफ होता है, वो हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। 9th क्लास तक हमने जो बेसिक ग्राफ होते थे वो हमने बनाने सीख लिए थे। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई पॉइंट गिवन है, उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो वो आपने सीखा हुआ है। ठीक है, या फिर कोई पॉइंट है जो ग्राफ में हमें प्लॉट किया हुआ है, उसके आप कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, इसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक समरी दे देता हूँ ताकि आपको जो रिकैप हो जाए। मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्राफ है, एक सेकंड, मेरे पास एक ग्राफ है, मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। मान लीजिए ये रहा हमारे पास एक ग्राफ। ठीक है, इसमें दो एक्सिस हैं, एक है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। वैसे एक ही एक्सिस है, ये हमारी पॉजिटिव साइड है और इधर हमारी नेगेटिव साइड है। ठीक है, जो वर्टिकल हमारे पास लाइन होती है इसे हम वाई एक्सिस कह देते हैं। ठीक है, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव वैल्यूज होगी और नीचे वाली साइड नेगेटिव वैल्यूज होगी। ठीक है, ये हमारा था एक्स एक्सिस। ठीक है जी, यहाँ पर सेंटर में हमारे पास ओरिजिन होता है, यहाँ पर एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज ही 0 0 होती है। ठीक है, और एक्स वाली साइड हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4। और अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट वाली साइड में जाएं तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, यहाँ पर -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम x की वैल्यूज देखते हैं। और जो y की वैल्यूज है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन पे होती है। ये +1 है, +2 है, +3, +4, +5 सो और चलती जाएंगी। और ओरिजिन से नीचे वाली साइड नेगेटिव वैल्यूज होती है y की, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ठीक है जी, अभी मैं अगर आपको एक पॉइंट दूं और आपसे बोलूं कि जो ग्राफ है उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है 1, 2। ठीक है, इसे हम राउंड ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे। तो ये एक पॉइंट है, इसमें हमारे पास दो नंबर दिए गए हुए हैं। ये नंबर हमें बताते हैं कि एक्स एक्सिस या फिर इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। जो हमारा पहला नंबर होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड नंबर होता है ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 1, 2 पॉइंट का मतलब क्या है कि एक्स वाली साइड हमें एक कदम जाना है और जो वाई वाली साइड है उसमें 2 कदम चलना है। ठीक है, सबसे पहले हम ओरिजिन पे खड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हम ओरिजिन पे हैं, तो एक्स वाली साइड हम एक कदम जाएंगे तो यहाँ से कहाँ पहुंच गए यहाँ। ठीक है, तो अभी हम 1 पे खड़े हैं और अभी हमें वाई वाली साइड 2 कदम चलने हैं। वाई कहाँ है, ऊपर। ठीक है, क्योंकि +2 है तो +2 ऊपर वाली साइड जाएगा, तो ऊपर हमें 2 कदम, 1, 2। तो अभी हम कहाँ पहुंच गए, हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा है, 1, 2 पॉइंट है। तो इस तरीके से हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास पॉइंट था -4, 5। ठीक है, इसमें x की वैल्यू कितनी है, -4 है और y की वैल्यू कितनी है, +5 है। ठीक है, तो x की डायरेक्शन में हमें -4 जाना है, 1, 2, 3, 4। तो अभी हम कहाँ पहुंच गए, इस वाले पॉइंट पे पहुंच गए हैं। और इसके बाद हमें y वाली साइड में 5 कदम जाना है, तो y पॉजिटिव में जाना है, तो इसे मैं रेज कर देता हूँ। x नेगेटिव था तो -4 तक गए और अभी हमें y पॉजिटिव 5 तक जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी हम कहाँ पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा है, -4, 5 पॉइंट है। ठीक है, बाकी मैं पॉइंट इरेज कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमें पॉइंट को प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने जनरली एक पॉइंट बना दिए
मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो कैसे बताओगे? आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे और इसके वाई कोऑर्डिनेट्स देखोगे, ठीक है। एक्स वाली डायरेक्शन में कितने गए हुए हैं हम, तो 3 हम एक्स वाली डायरेक्शन पे गए हुए हैं, और वाई की डायरेक्शन में कितने कदम गए हैं, तो वाई में हम पहुंचे हैं -4 तक, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए, x3 और y -4, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, -3, 4, ठीक है जी। इस तरीके से हमें जो हमारे पॉइंट्स हैं इसे प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम इस लाइन का ग्राफ बनाना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस हैं, इन लाइंस का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर सेकंड लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने फर्स्ट लाइन हमारी ली, वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें इसके पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी पॉइंट लगा सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स मैंने बना लिए, ठीक है। तो अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक लाइन बन जाएगी, यही लाइन तो हमें बनानी है, ठीक है। तो लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 पॉइंट्स बनाना, ताकि जो तीनों पॉइंट है वो सेम लाइन में आ जाए, तो आपका आंसर सुनिश्चित हो जाएगा कि वो करेक्ट है, ठीक है। अगर एक भी पॉइंट लाइन से बाहर जा रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं गलती है, मिस्टेक है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। इसमें हम x या फिर y की एक वैल्यू अपनी ओर से पुट करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दी, ठीक है। तो y की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू कितनी होगी, तो इक्वेशन में पुट करें तो x की जगह 0 रखा तो क्या बना है, 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, जहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो जब x 0 है तो y कितनी है हमारे पास, 4। तो एक पॉइंट कौन सा आ गया, 0,4, ठीक है जी। अभी हमें सेकंड पॉइंट फाइंड करना है, तो एक और वैल्यू हमें अपनी ओर से पुट करनी होगी। मान लीजिए मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी अभी, क्योंकि x और y की वैल्यू 0 पुट करने पर हमें थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पॉइंट्स इजीली मिल जाते हैं। तो y की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो हमारे पास क्या बन गया, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट कौन सा बन गया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया, 4,0, ठीक है जी। 2 पॉइंट्स आ गए तो हमारे पास इजीली लाइन बन जाएगी। पर हम अपनी जो तसल्ली है वो करने के लिए एक और पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने इस बार x को 2 पुट किया, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी होगी, पुट करके देखते हैं। इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 प्लस y इज इक्वल टू 4। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो y कितनी आ गई, तो पॉइंट कौन सा बन गया, x 2 पे, y कितनी है 2, तो पॉइंट कौन सा हुआ, 2,2, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से सम करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे थोड़ा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका हम एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने x लिखा और यहाँ पर y लिखा, यहाँ पर हमें इसके बॉक्स बना लिए, ठीक है। इस साइड x की वैल्यूज रखेंगे और इस साइड y की वैल्यूज रखें, तो हमारे पास पॉइंट बनते जाएंगे। यहाँ पर पहले हमें जब x 0 रखा था तो y क्या आया था, 4, तो पॉइंट कौन सा बन गया था, 0,4, ठीक है। यहाँ पर हमने जब y 0 रखा था तो x की वैल्यू आ गई थी 4, तो पॉइंट कौन सा बना था, 4, 0 पॉइंट बना था। और जब x की वैल्यू 2 रखी थी तो y की वैल्यू भी 2 आ गई थी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक छोटा सा टेबल बन गया पहली इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कि कैसी लाइन बन रही है हमारे पास। ये रहा हमारे पास ग्राफ। इन पॉइंट्स को मैं इरेज कर देता हूं, पहले वालों को। चलिए
अब हम इस ग्राफ पे जो हमारी लाइन है वो प्लॉट करके देखते हैं। हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आए थे, 0, 4, 4, 0 एंड 2, 2। हमें 0, 4, 4, 0 और 2, 2 पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं 0, 4। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4, तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0, 4। ठीक है, सेकंड पॉइंट कौन सा है, 4, 0। तो इसमें x 4 है और y 0 है, तो हमारा पॉइंट कौन सा होगा, x 4 यहाँ पे है और y तो हमें 0 ही रखना है। तो ये वाला पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, 4, 0 पॉइंट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 2, 2, यानी कि x वाली साइड भी 2 जाना है, y वाली भी साइड भी 2 जाना है। तो हम x वाली साइड 2 गए, यहाँ पर पहुंच गए, और y वाली साइड 2 गए, तो एक सेकेंड, और y वाली साइड 2 गए तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 2, 2 पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अभी हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इन्हें ज्वाइन किया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है जो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी हम इसी तरीके से सेकंड जो हमारी इक्वेशन थी उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सेकंड इक्वेशन के लिए हमें बॉक्स बनाना होगा, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ जो हमने पहले बनाया था। हाँ, अभी हम सेकंड इक्वेशन के लिए बॉक्स ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं, उसी तरीके से हम लिख लेंगे x और इधर y। 3 पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे। सबसे इजी होता है, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, इससे हमारे 2 पॉइंट्स तो बड़ी आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम बॉक्स में पुट कर देते हैं, x 0 थी तो y था हमारे पास माइनस 2। तो इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी, तो इक्वेशन में पुट किया 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब y 0 थी तो x थी हमारे पास 1। ठीक है, अब मान लीजिए एक और पॉइंट मैंने गैस करना है, तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी होगी, पुट y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू माइनस 2, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई हमारे पास। तो इसकी भी हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। आइए इसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। हमारे पास पॉइंट कौन से हैं, 0, -2, 0, -2 और 1, 0, 1, 0 और 2, 2, 2। इन पॉइंट्स को हमें इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, ध्यान रखिए हम सेम ही ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले 0, -2 पॉइंट को ड्रॉ करें तो x 0 y -2, तो हमारा पॉइंट कौन सा बन जाएगा, ये बात थोड़ा मैं कलर डार्क कर लेता हूँ। हाँ, तो हमारा पॉइंट कौन सा बन जाएगा, ये बात। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, -2। ठीक है जी, अब हम 1, 0 पॉइंट को प्लॉट करते हैं। यहाँ पर x 1 है और y 0, तो हमारा पॉइंट से ये वाला बन जाएगा 1, 0। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है 2, 2, x 2 y 2, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 2, 2। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। अभी इन्हें ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। इन्हें ज्वाइन किया मैंने,
तो इस तरीके से एक लाइन बनेगी। इसे थोड़ा दूसरी साइड पे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनती है, एक लाइन बन चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले तो हमें लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए। उसके बाद एक चीज का ना आपको ध्यान रखना है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जब हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, जो ये लाइन है इसमें हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और ये सभी पॉइंट्स हैं जो उस पे x और y की कोई ना कोई वैल्यूज होंगी। मान लीजिए ये पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है -2। तो इस तरीके से हमारे पास सभी पॉइंट्स पे x और y की कोई ना कोई वैल्यूज आएंगी। ये वैल्यूज इस लाइन की इक्वेशन यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, पुट करके देख लीजिए, x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 6 है, तो x की जगह मैंने 6 पुट किया, और y की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर -2 पुट किया, तो हमारे पास 4 आ रहा है। देखिए 6 -2 इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू 4, तो हमारी ये वाली इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो अपनी जो इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन है या फिर जो सेकंड लाइन है, ये भी अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी अपनी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। जो x और y की वैल्यूज हैं वो अपनी लाइन को सही प्रूव करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, वो पॉइंट कौन सा है 2, 2, तो ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, आपस में कट कर रही हैं, इसे हम इंटरसेक्शन कह देते हैं। तो इस पॉइंट पे जो भी x और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, समझाया आपको। जो पहली लाइन थी उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो उस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। जो सेकंड लाइन है उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो उस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो वाला पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। यहाँ पर 2, 2 पॉइंट है वो दोनों लाइंस पे आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 2, 2 है वो हमारी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये जो अभी हमने सीखा कि दो लाइन जिस पॉइंट पे कट करती है वही हमारा सॉल्यूशन होता है दोनों लाइंस का। ठीक है, इस चीज का हम आगे बहुत यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो लाइन होती है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये किस पॉइंट पे कट कर रही है? हमारे पास पॉइंट है x4 और y -4, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 4 -4। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन वो वाली वैल्यूज होती हैं x और y की, वो वाली वैल्यूज होती है जो हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2, 2 पॉइंट है, ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है 2, 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा इन इक्वेशंस का एंड पेयर ऑफ इक्वेशंस का। ठीक है, यही हमारा ग्राफिकल मेथड भी है सॉल्यूशन फाइंड करने का। तो आगे मैंने टॉपिक बनाया हुआ है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन अभी हमने सीखा कि वो वाला पॉइंट ग्राफ पे, पॉइंट ऑन ग्राफ पे वो वाला पॉइंट दैट लाइज ऑन बोथ लाइंस, यानी कि दोनों लाइंस पे जो लाई करता है। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं वेयर लाइंस इंटरसेक्ट, वेयर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं वो हमारा क्या होता है सॉल्यूशन होता है,
वो दोनों लाइंस के लिए एक कॉमन पॉइंट होता है, वो हमारा कॉमन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उस पे x और y की जो भी वैल्यू होगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, समझ आ गया आपको कि उसे सॉल्यूशन कहते क्यों है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे पास लाइंस होती हैं उसकी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो लाइंस हमारी कट कर सकती हैं एक दूसरे को, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दूसरी कंडीशन है या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो इस केस में अगर हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे, किसी भी साइड में एक्सटेंड करेंगे, तो ये कहीं जाकर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस तरीके की लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं, पैरेलल लाइंस, ये कहीं पर भी कट नहीं करती। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, यानी कि एक दूसरे पर इस तरीके से हो कि एक दूसरे को कवर कर ले परफेक्टली। ठीक है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए हमारी, तो वो कौन सी होती है? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इन लाइन को क्या करेंगे हम? कोइंसिडेंट लाइंस। ये कोइंसाइड कर देते हैं, को का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, एक साथ में। ठीक है, हाँ जी, ये हमने तीनों पॉसिबिलिटीज चेक कर ली। या तो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही होंगी, या फिर पैरेलल होगी, या फिर कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, 1 2 3। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ गया तो पहली एक्सरसाइज आपकी चुटकियों में हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो देखिए, मैंने पिछले ग्राफ में भी आपको बताया है कि जहां पर भी दोनों लाइंस कट करती हैं, जो पॉइंट्स भी लाइन में कॉमन होते हैं, वो उस लाइन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, पहले केस में जो हमारी लाइंस हैं वो इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये क्या है हमारा सॉल्यूशन होगा। कितने पॉइंट पे कट करेंगे? कोई भी दो लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है? ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और जो पैरेलल लाइंस है वो तो कहीं पर भी कट नहीं करती, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमारी कोइंसिडेंट लाइन है उनमें तो सभी पॉइंट्स कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट भी कॉमन है, ये पॉइंट भी कॉमन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो हमारे पास कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे, तो इसके इनफाइनाइट ही सॉल्यूशंस होंगे, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास। ठीक है, और एक और बात कर लेते हैं, एक शब्द होता है कंसिस्टेंट और एक शब्द होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसे हम सॉल्व कर सकें, जिसका सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसे हम सॉल्व ही ना कर पाए, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कंसिस्टेंट इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिनका सॉल्यूशन हो। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट वो वाली इक्वेशंस होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही सॉल्यूशन होगा, या फिर वो कोइंसिडेंट होगी तो उस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कोई सॉल्यूशन ना हो, तो वो केस होगा हमारा पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो सॉल्यूशन या तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ये किस केस में होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में, जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। और दूसरा केस है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये कौन सा केस होगा? कोइंसिडेंट लाइंस का केस होगा। चलिए, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई सॉल्यूशन हो हमारे पास, ये होगा पैरेलल लाइन के केस में। पैरेलल लाइंस के केस में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो वो लाइन होता है, जो पेयर ऑफ लाइन होता है, वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा।
अब हम इस जो अभी तक हमने पढ़ा उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमारे पास लाइंस की तीन पॉसिबिलिटीज होगी, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सोल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और जो कोइंसिडेंट लाइन होगी उसमें कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो रही बात कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो कंसिस्टेंट है, जो कोइंसिडेंट है वो भी कंसिस्टेंट है, लेकिन जो पैरेलल लाइंस है वो नॉन कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स लाइंस एंड कितने सॉल्यूशन है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, लाइंस के कोएफिशिएंट कौन कौन से थे पहले हम देख कर आए थे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड सेकंड इक्वेशन कौन सी थी, मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनकी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली। तो इसके कोएफिशिएंट कौन कौन से होंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 और c2। ठीक है, तो अभी हमें इन कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या होता है। तो उसके लिए हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन कोएफिशिएंट की रेशियो फाइंड आउट करेंगे। x के कोएफिशिएंट की रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो वो a1/a2 आ जाएगी, और y के कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b1/b2 आ जाएगी, और कांस्टेंट टर्म की रेशियो आ जाएगी c1/c2। ठीक है, इन्हें हम चेक करेंगे कि इक्वल है या नहीं है, और यहाँ पर भी चेक करेंगे इक्वल है या फिर नहीं है। इस इक्वालिटी के आधार पर ही हम इसकी मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला केस हमारा क्या हो सकता है कि a1/a2 और b1/b2 हमारे पास अनइक्वल हो जाए, ये इक्वल ही ना हो। ठीक है, तो हम जो तीसरी है वो चेक ही नहीं करेंगे, वो इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, हमें उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे पास ये कंडीशन बन जाए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तो वो ऑलवेज क्या होगी, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ड्रॉ करूं तो इस तरीके की लाइंस बनेगी मेरे पास। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी किसी न किसी पॉइंट पे। और इसके मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात करें तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस था। इसके बाद सेकंड केस देखिए तो क्या हो सकता है, a1 और a2 इक्वल हो सकते हैं b1 और b2 के। ठीक है जी, उसके बाद हम चेक करेंगे c1 और c2 की वैल्यूज क्या है। अगर ये भी इक्वल आ गया तो हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है वो सेम ही इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्या केस हो जाएगा, हमारा कोइंसिडेंट लाइन का केस हो जाएगा। ये हमारी क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही हमारी दूसरी लाइन होगी। ठीक है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि सभी पॉइंट इसके सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन तो है चाहे कि इनफाइनाइट है, तो ये क्या होगी हमारे पास कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। ठीक है जी, थर्ड केस क्या बन सकता है हमारे पास कि a1/a2 तो इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन c1 और c2 की जो रेशियो है वो इक्वल ना हो। तो इस केस में हमारे पास क्या होगी, ये पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, और पैरेलल लाइन है तो कहीं किसी पॉइंट पर भी कट नहीं कर रही है, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। किसी पॉइंट पर ये नहीं कट करेंगी तो नो सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करें तो ये इनकंसिस्टेंट होगी, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये जो टेबल है, ये स्लाइड है, ये आपको खास ध्यान में रखनी है, पहली एक्सरसाइज में सबसे काम की चीज है। ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी में हमें एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को हम समझते हैं। पहले हमारे पास इक्वेशंस का पेयर दिया गया है। ठीक है, उसकी हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे और कंपेयर करेंगे इन लाइंस को, इन इक्वेशंस को।
और उसके बाद देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कलर में थोड़ा रेड कर लेता हूं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर a1 a2 b2, ठीक है, a2 इन सभी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। a1 कितना जाएगा 1 और b1 कितना होगा -2। ठीक है, ऐसे ही a2 कितना होगा 3 और b2 कितना होगा 4। तो सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे a1 by a2 की। तो कितनी होगी 1 by यहाँ पर क्या है 3, तो रेशियो सॉरी अपनी एक रेशियो कितनी आ गई 1/3 आ गई। ऐसे ही b1 by b2 की रेशियो देखेंगे, b1 कितना है -2, b2 कितना है +4। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो क्या हो गई -2/4। ठीक है, हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों रेशियो वो इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल है। तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो कौन सी लाइंस हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, एक ही पॉइंट कॉमन है, तो इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा जो कि यूनिक होगा। दो लाइंस का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 18 is equal to 0। ठीक है, सबसे पहले हम a1 by a2 चेक करेंगे। a1 है 2, a2 है 4, तो रेशियो हो गई 2/4। ठीक है, उसके बाद हमने b1 और b2 को चेक किया, तो b1 है प्लस का 3 और b2 है प्लस का 6, तो रेशियो हो गई 3/6। तो हम देख सकते हैं अगर कट करेंगे तो ये भी 1/2 बन जाएगा और ये भी 1/2 बन जाएगा। तो ये क्या है इक्वल, यानी कि a1/a2 b1 और b2 के इक्वल है। ठीक है, अब पहले जो हमारा पेयर है वो इक्वल आ गया, तो अभी हम c1 और c2 को भी चेक करेंगे। ठीक है, c1 की वैल्यू क्या है -9 और c2 की वैल्यू क्या है -18। रेशियो कितनी हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 2 18, तो क्या हो गया 1/2 हमारी c1 और c2 की रेशियो आ गई। तो हमारे पास तीनों रेशियो 1/2 बन चुकी है। तो ये क्या है, तीनों इक्वल हो चुकी है, यानी कि लाइन हमारी सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग था। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन बन जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएंगी। कितने सॉल्यूशन होंगे, सभी जो पॉइंट्स हैं वही सॉल्यूशन होंगे, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन देखते हैं, x plus 2y minus 4 is equal to 0, 2x plus 4y minus 12 is equal to 0। यहाँ पर a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, तो रेशियो आ गई 1/2। b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू 4, तो रेशियो आ गई 2/4, कट करेंगे तो 1/2। ठीक है, यानी कि a1 ये तो इक्वल हो गए हमारे पास। उसके बाद c1 और c2 चेक करेंगे। c1 की रेशियो है -4, c2 है -12, तो रेशियो आ जाएगी माइनस से माइनस कैंसिल 1/3, ये इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारी कंडीशन बन गई। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है पैरेलल, और इसका भी नो सॉल्यूशन होगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, इन रेशियो इन कोएफिशिएंट को यूज करके देख सकते हैं कि ये कौन सी लाइन से बनेगी जब हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ने सीधा रट्टा लगवा दिया कि बस रेशियो देख लीजिए और चेक कर सकते हैं आप कि कौन सी लाइंस है। इसका रीजन नहीं बताया। ठीक है, थोड़ा रीजन मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वैसे आपको इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमारी जो कंडीशन है ये बनी कैसे थी। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास दो वेरिएबल है, जहाँ पर एक x है और एक y। ठीक है, कोई भी दो इक्वेशन है, मान लीजिए 2x plus y और 4x plus 2y, ये x और y के वेरिएबल है। तो x और y के जो भी कोएफिशिएंट हैं वो लाइन के जो एंगल कह सकता हूँ उसे डिसाइड करते हैं कि लाइन का एंगल कितना होगा। ठीक है, यानी कि x और y के कोएफिशिएंट है वो डिसाइड करते हैं कि लाइन का एंगल या फिर डायरेक्शन क्या होगी, लाइन का
एंगल डिसाइड करते हैं, ठीक है। और लाइन कितनी ऊपर या फिर कितनी नीचे होगी वो कांस्टेंट टर्म डिसाइड करती है, यानी कि जो सी होती है हमारी कांस्टेंट टर्म वो डिसाइड करती है कि लाइन की प्लेस क्या होगी, यानी कि कितनी ऊपर या कितनी नीचे होगी। मान लीजिए ये ग्राफ है, यहाँ पर एक लाइन है, वो यहाँ पर होगी या यहाँ पर, वो सी की वैल्यू डिसाइड करती है, ठीक है। तो अगर मेरे पास किसी ग्राफ में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट की रेशियो सेम आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो एंगल है वो सेम है, ठीक है। और सी की वैल्यू डिफरेंट है तो उसकी पोजीशन डिफरेंट है, तो वो कौन सी बन जाएंगी, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। और अगर x और y की जो रेशियो है वो डिफरेंट आ रही है तो उसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस का एंगल डिफरेंट है, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पर जाके कट कर जाएंगे, तो कौन सी लाइन बन जाएंगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी। अगर हमारे पास x और y का कोएफिशिएंट भी सेम है और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी सेम है, तो क्या होगा, x और y से एंगल सेम हो गया और कांस्टेंट टर्म से हमारे पास उसकी प्लेस सेम होगी, तो वो कौन सी लाइन बन जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो टेबल है वे कैसे बना, ठीक है, ये जो कंडीशन है ये कैसे बनी थी, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमारे पास वो सम आ जाते हैं, सिंपल से सम आ जाते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होती है, हमें बताना होता है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है और कौन सी लाइंस है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल समझ जाते हैं। मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं, x + 2y - 3 = 0 और 4x + y - 4 = 0, ठीक है। आपको बताना है कि ये कौन सी लाइंस है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो सबसे पहले आप a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ पर a1 कितना हो जाएगा 1, b1 क्या होगा 2 और c1 -3। सेकंड इक्वेशन में a2 कितना होगा 4, b2 कितना होगा 1 और c2 कितना होगा -4, ठीक है। अब हम रेशियो चेक करेंगे, a1/a2 और b1/b2 की रेशियो चेक करेंगे, फिर c1/c2 की रेशियो देखेंगे। a1/a2 की रेशियो कितनी होगी 1/4, b1/b2 की रेशियो कितनी होगी 2/1। क्लियरली ये दोनों नॉट इक्वल टू हैं, तो c1 और c2 की तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ये हमारे पास कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछ लिया तो ये क्या होगी, क्योंकि सॉल्यूशन तो है, तो ये कौन सी, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन, सॉरी कंसिस्टेंट लाइंस है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। एक और एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 4x + 2y = 8 और 2x + y = 9, ठीक है जी। इस पेयर ऑफ लाइन में भी हम चेक करना है कि ये कौन सी लाइंस है, ठीक है। सबसे पहले रेशियो चेक करेंगे, a1/a2 कितना हो जाएगा 4/2, b1/b2 कितना हो जाएगा 2/1। कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/1। तो हमारी जो a1 और a2, b1 और b2 की रेशियो है वो इक्वल हो चुकी है, a1/a2 = हो गया b1/b2 के। तो अभी हमें c1 और c2 की रेशियो देखनी होगी। यहाँ पर c1 कितना है 8, c2 कितनी है 9, तो इसकी रेशियो कितनी हो गई 8/9, जो कि अनइक्वल है पहले की जो रेशियो थी उसकी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, देखिए a और b की रेशियो सेम है, यानी कि एंगल सेम है लाइंस का, और c की वैल्यू डिफरेंट है तो लाइन से दूर दूर है, तो ये कौन सी लाइंस है, ये क्लियरली पैरेलल लाइंस है, ठीक है। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। और अगर हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करें तो ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा जो रिलेशन है इन कोएफिशिएंट और सॉल्यूशंस के बीच में। चलिए आगे का एग्जांपल देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये एक पेयर है, इज कंसिस्टेंट और नॉट। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो भी ग्राफिकली। और अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसे हमें सॉल्व करना है ग्राफ की मदद से, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। जो हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, इसके सॉल्व करने के 3 मेथड हमें 10th क्लास में करने हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड,
ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पहला मेथड देखेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में हम थर्ड मेथड देखेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप ग्राफिकल मेथड भी समझ जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है, क्योंकि जो हमने कंसिस्टेंट चेक करना है वो ग्राफिकली ही चेक करना है, तो हम रेशियो से नहीं चेक कर सकते। ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी x + 3y = 6। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके पॉइंट्स चेक करने होंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप एक टेबल बनाएंगे x और y के बीच में, यहाँ पर x की वैल्यूज, यहाँ पर y की वैल्यूज। तो आसान तरीका यही है कि एक बार x की वैल्यू 0 लेट कर लीजिए और एक बार y की वैल्यू 0 लेट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट करके देख लीजिए, 0 + 3y = 6। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो गई 6/3, कितना आ गया 2 हमारे पास। तो पॉइंट कौन सा हो गया, 0, 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद y की वैल्यू जब 0 लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, x + 3 × 0 = 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई हमारे पास। तो पॉइंट कौन सा हो गया, 6, 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट भी काफी है, इससे हमारी लाइन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम 2x - 3y = 12 की इक्वेशन लाइन बनाएंगे। तो उन लाइन को देखेंगे कहां पर कट कर रही हैं, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बुक में हमारे पास ग्राफ दिया गया है। ठीक है, देखिए हमारे पास पॉइंट कौन से आए थे, 0, 2 और 6, 0, 2 और 6 0 पॉइंट्स थे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, 0, 2 कहां पर लाई करेगा, x0 y2। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0, 2। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है 6, 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर 6 है, y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 6, 0 पॉइंट हमारा। ठीक है, तो ये हमारी लाइन बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, ये लाइन कौन सी इक्वेशन के लिए है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो x + 3y = 6, x + 3y = 6 के लिए ये वाली लाइन बन जाएगी। अभी हम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन की लाइन फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे हमारा, वैसे बुक में दिया हुआ है, देखिए वैसे बुक में दिया ही गया है। देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की, तो हमारे पास हो जाएगा -3y = 12 और y हो जाएगा 12/-3 यानी कि -4। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू होगी -4। उसके बाद x की वैल्यू जब हमने 3 पुट की, x की वैल्यू 3 पुट की, तो हमारे पास क्या होगा, 3 2 6 -3y = 12 और यहाँ पे 3y की वैल्यू हो जाएगी -3y की वैल्यू 12 -6 और y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -2। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, सबसे पहले y को x के टर्म में लिख लीजिए। जैसे हमारे पास इक्वेशन थी 2x - 3y = 12, यहाँ पे y को हम क्या लिख सकते हैं, -3y = 2x, उधर जाके -2x हो जाएगा, 12 -2x हो जाएगा और -3 यहाँ पर डिवाइड में है, उधर सॉरी मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी हमारे पास। तो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गई, x के टर्म में y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो 3 2 6 -12 हमारे पास बन जाएगा -6 और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट आ गया। ऐसे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -4 है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू -2 है, तो पॉइंट बन जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, इन्हें हम कनेक्ट करेंगे तो ये हमारी लाइन बन जाएगी। तो ये लाइन कौन सी हमारी इक्वेशन की बनी, सेकंड इक्वेशन की 2x - 3y = 12। ठीक है, किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, 6 0 पॉइंट पे ये कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इन दोनों लाइंस का। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन है।
ठीक है, तो 60 का है हमारा सोल्यूशन है इसका। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन, ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन मैं को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, एक बार एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो वो क्वेश्चन आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।